Hello students, today we will start with the brain teaser of unit 7, that is multiplication and division of decimal numbers. So first question is take the correct answers. So in A part, 456.2 divided by dash is equal to 4.562. So you can see here the answer is same 4562 4562. The only difference is the position of decimal. तो सिर्फ हमारा डेसिमल जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. हेयर इट इज बिफोर 2 एंड नाउ इट इज बिफोर 5. सो ये कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है. यू कैन सी हेयर इट मूव्स, यहाँ 2 से 5 पे है तो हाउ मेनी प्लेसेस इट मूव्स. इट मूव्स 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट. सो 2 प्लेसेस मूव हुआ है लेफ्ट साइड में. दैट मीन्स हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 zeros लगाने की पड़ेगी 2 प्लेसेस की एंड 1. सो वी हैव टू डिवाइड 456.2 डिवाइडेड बाय 100 टू गेट 4.562. सो हियर आंसर इज 100. नेक्स्ट इज 2.5 multiplied by 1000 multiplied by 0.1 is equal to. So here 3 numbers are given. हमें 3 numbers को multiply करना है. So here first of all we will multiply 2 numbers, that is 2.5 multiplied by 1000. So what we get 25,000, right. तो यहाँ पर कितने decimal places हैं, 1 total. So 1, so decimal will come over here. So that means it is 2500. But now we have to multiply it by 0.1. अब हम जो आंसर आया इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से. सो जब यू नो दैट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 1 से, व्हाट वी गेट इज सेम नंबर. नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो देयर इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, सो 1. सो वी विल काउंट 1 फ्रॉम हियर. सो डेसिमल विल कम ओवर हियर बिकॉज ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है. सो इट इज 2500. अगर हम देखें so it is 2500 multiplied by 0.1, right. so जब हम multiply करेंगे so कितने decimal places है, 1. so 1 place हम और shift करेंगे. so what is our answer, 250. next one, the product of 0.2, 0.02, 0.002, right. so हमें क्या करना है, इन 3 numbers को multiply करना है. same in this case. तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 4, 4 2 8, राइट. नाउ वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6. सो हमें 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए. सो 1 2 3 4 5 6. दिस इज द आंसर. सो हियर दिस वन इज द आंसर, 0.000008. ऐसे ही हम इस केस में भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 नंबर्स. दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 25,000. मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अगेन 25,000, राइट. इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट इज द आंसर इज 25,000. नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. 1 2, 1 इसका और 1 इसका 2. सो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा हेयर. सो आंसर इज 250. Now this is the shortcut method. Now the next one, that is D part. The decimal form of 9/25 is. So decimal form find करने के लिए fraction की what we have to do, we have to divide it. हमें क्या करना है, divide करना पड़ेगा. So let us divide it. So 9 divided by 25, right. मैं यहीं पर कर रहा हूं आपको for your convenience. Now 9 is smaller than 25, so what we have to do, we have to make it big, greater. bigger बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक 0 लगाएंगे. और कैसे लगेगा वो, यहाँ पर डेसिमल लगा के डेसिमल लगाएंगे तो it becomes 0, right. Now 25 3s are 75. 25 3s are 75. Subtract it. It is 5 and 1, 15.
नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जब एक बार डेसिमल लग जाता है हमारा क्वेश्चन में तो एक जीरो हमारे हर स्टेप में ऐड हो जाता है. सो जीरो, सो 25 6 जा 150. 25 6 जा 150. So what is our answer? 0.36. So here 0.36 is the answer. Now next one, find the product of the following. So this is a very easy question. You can do it yourself. You know how to multiply the decimal number with whole number, decimal number with decimal number. So you can do it yourself. Multiply करेंगे and then जो भी प्रोडक्ट हमारा आता है उसमें हम जितने टोटल डेसिमल डिजिट्स को काउंट करके उससे फिर हम डेसिमल्स लगा देंगे. यहाँ पर हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले लगेगा हमारा डेसिमल आंसर में, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा. सो लाइक दिस यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट इज फाइंड द कोशेंट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन क्वेश्चंस. And in this question we have to divide. So we have already learned in that unit that how to divide decimal number by a whole number. हम लोग कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन 9 डिवाइडेड बाय 25, वो तो हमारा क्या था, फ्रैक्शन था. बट हेयर वी हैव टू डिवाइड 1.5 डिवाइडेड बाय 12. सो यू नो हाउ टू डिवाइड. सिमिलरली ये प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से होगा. हेयर वी हैव टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर. सो यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा. वट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस. व्हाई? बिकॉज 0.05 का टेबल हमें नहीं आता, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट बाय चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय राइटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर. एंड सेम हियर we have to divide whole number by a decimal number. So decimal number का हमें टेबल नहीं आता है. What we have to do? Again we will convert into fraction and then we will solve it. Multiply में convert करेंगे by writing the reciprocal of the divisor and then we will solve it. So you can do it yourself. So this is just the revision what we have learnt in the यूनिट. ब्रेन टीजर्स में एक्चुअली रिवीजन ही होता है जो हमने पूरे यूनिट में पढ़ा है. नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर. सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने एमसीक्यू में, जो हमारा डी पार्ट था 9/25. एंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव कन्वर्टेड फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर. सो यहाँ पर भी आपने डिवाइड करना है. यहाँ डायरेक्ट डिवाइड होगा 3 डिवाइड बाय 20. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू improper fraction, like 55 is 250 plus 1, 251 by 50. Now divide it and then you will get the decimal number. Similarly 7 and 3 upon 8, or you can also do it directly. 5 point इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो उसके आगे ऐड हो जाएगा. सो 5 पॉइंट जो भी आएगा 0.02 जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, इफ 504 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 42 एंड 504 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 6048, फाइंड द वैल्यू ऑफ. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. यहाँ पर हमको आंसर्स तो ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हमने क्या करना है, डेसिमल्स को ही शिफ्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 5.04 multiplied by 12. This is a question of multiplication. So answer is 6048. The only thing हमें अब डेसिमल लगाना है, कहाँ पर डेसिमल आएगा. So here there are 2 decimal places. So we have to count 2 from this side. 1, 2. So answer is 60.48. Similarly here answer is same, 6048, 6048. Then count the number of decimal places, only 1. So decimal will come over here. So in this case also we have to do like that only. 504 multiply by 12, so that is 6048. Now count the number of decimal places, 1 2 3 4 5. So 5, so 1 2 3 4. So जब हमारे पास कम हो जाते हैं, what we have to do, हम एक 0 लगा के उसको complete करेंगे because 5 decimal places, तो decimal will come over here. Same in the case of division also. डिवाइड करके हमारे पास क्या है,
आपका 504 divided by 12. So answer is given 42. So अब हमारे पास डेसिमल प्लेसेस कैसे आएंगे? इसमें आपने क्या करना है, अपॉन 100. यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 100. सो डिवीजन हमको दिया है अपॉन 100. देन यहाँ पर हमारे पास डेसिमल लगाएंगे, सो इट बिकम्स 0.42. 0.42 इज द आंसर. सेम इन दिस केस 504 डिवाइडेड बाय 12 इज 42. अब यहाँ पर अगर हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10. सो यहाँ पर आ जाएगा 10. सो द आंसर इज 4.2, बिकॉज यहाँ से हमारा शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को, तो 1 डेसिमल 4.2. सिमिलरली हेयर यह हो जाएगा अपॉन 1000. सो यहाँ पर भी 42 अपॉन 1000. सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.042, बिकॉज जब हमारे पास डिवाइड करते हैं हम, सो हमारे पास 3 जीरोज हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा यहाँ से 1 2 3 लेफ्ट साइड को मूव करता है. सो 0.042 इज द आंसर. Now fill in the boxes. So this you can do it yourself. यहाँ पर हमारे properties of multiplication and division use होगी. Secondly, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 1000 से एंड डिवाइड करेंगे 100,000, ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है किस तरफ को डेसिमल हमारा मूव होगा. सो दैट वी हैव टू डू लाइक 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल किस साइड को शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स राइट साइड. So 1 place towards right side. So answer is 35. 0.0 लिखें या नहीं लिखें, that is up to you, because 0.0 हम नहीं लिखते हैं जनरली. 1.5 multiplied by 1000. So कितने places shift होगा, 3 places towards right side. So answer is 15. So यहाँ पर 1 place already है, 2 zeros, 1500. Here also again we have, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 750. कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हुआ है राइट साइड को, तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ था तो 1 2. सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो इन सेम वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, फिल द ब्लैंक्स. नेक्स्ट, डिवाइड 1010.101 by 1.01. So you know how to divide. First of all, convert it into a fraction and then divide it. Next, 3.5 kg toffees are to be distributed among some children. Total toffees जो है, weight of toffees is given, that is 3.5 kg. Now if each child has to be given 0.5 kg toffees, each child को 0.5 kg toffees देनी है. So how many children get the toffees? So that means we have to equally distribute the toffees. 3.5 kgs equally distribute करनी है हमने 0.5 kg 0.5 kg. So equal distribution के लिए हम क्या करते हैं? So you know that for equal distribution we have to divide. जब हम इसको divide करेंगे 3.5 divided by 0.5, we will get the number of children who get the toffees. And ninth question, Mr. Ajay purchases 3 kg tomatoes at 15 rupees 50 paise per kg. So 3 kgs tomatoes purchase किए हैं and cost of 1 kg tomato is 15 rupees 50 kg. 15 rupees 50 paise. So 1 kg tomatoes की cost given है and you have to find out the cost of 3 kg tomatoes. So 1 to many बनाने के लिए क्या करते हैं हम? We have to multiply, right? Similarly, 5.5 kg potatoes at 22 rupees per kilogram. So 1 kg potato की cost given है and he has purchased 5.5 kg potatoes. So what you have to do, total cost इसका amount निकालने के लिए 5.5 kg potatoes कितने का purchase हुआ, you have to multiply. For example, suppose one chocolate is of 5 rupees. So 7 chocolates कितने rupees की आएगी? So cost of 1 is given and you have to find out many. So what you have to do? You have to multiply. For 1 to many, you have to multiply.
So you have to find out the total amount spent in all. So that means total cost of tomatoes and the cost of potatoes. इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, you will get the total amount. पहले आप टोमेटोज की कॉस्ट निकालिए, 1 kg गिवन है, 3 kg टोमेटोज की निकालेंगे. देन 1 kg पोटैटो की गिवन है कॉस्ट, 5.5 kg पोटैटोज की कॉस्ट निकालेंगे. एंड देन जब दोनों की कॉस्ट आ जाएगी उनको ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज कोशेंट. सो कोशेंट 15 किसका आएगा. सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट कि इनमें से किसका 15 कोशेंट है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 7 एंड next video we will start the revision because soon you have exams. So exams के लिए हम revision start करेंगे. जो units हमारे exam में आनी है that we will revise. Thank you.